बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरां दे ध्यान विच लाइया क्यों ना अखियां, रज रज वेख के रजाइया क्यों ना अखियां। गुरां दे ध्यान विच लाइया क्यों ना अखियां, रज रज वेख के रजाइया क्यों ना। इन्हां अखियां दे विच मैल अज्ञान दी, इन्हां ज्ञान निगाह तेरी बंदे क्यों नहीं रब नू पहचान दी। निगाह तेरी बंदे क्यों नहीं रब नू पहचान। किसी अखा वाले नू दिखाइया क्यों ना अखियां, रज रज वेख के रजाइया क्यों ना अखियां। किसी अखा वाले नू दिखाइया क्यों ना अखियां, रज रज वेख के रजाइया। गुरां दे ध्यान विच लाइया क्यों ना अखियां, रज रज वेख के रजाइया। होवे नुकसान ताम कान वांगू चोंदियां, होवे नुकसान ताम कान वांगू चोंद। पुत्तां दे वियोग विच छम छम रोंदियां, पुत्तां दे वियोग विच छम छम रो। गुरां दे वियोग विच रोइयां क्यों ना अखियां, रज रज वेख के रजाइया क्यों ना अखियां। गुरां दे वियोग विच रोइयां क्यों ना अखियां, रज रज वेख के रजाइया क्यों ना। गुरां दे ध्यान विच लाइया क्यों ना अखियां, रज रज वेख के रजाइया। इन्हां अखियां दे विच गुरु नू बसाउणा सी, इन्हां अखियां दे विच गुरु नू बसाउणा। राम वाला अथरू जे कदे भी बहाउणा सी, राम वाला अथरू जे कदे भी बहाउणा सी। सूरदास वांग कढ़ाइया क्यों ना अखियां, रज रज वेख के रजाइया क्यों ना अखियां। सूरदास वांग कढ़ाइया क्यों ना अखियां, रज रज गुरां दे ध्यान विच लाइया क्यों ना रखियां, रज रज वेख के रजाइया क्यों ना। सतसंग जान वेले किन्ना शर्माउंदियां ने, सतसंग जान वेले किन्ना शर्माउं। गुरु गुण गान वेले नीमियां हो जांदियां ने, गुरु गुण गान वेले नीमियां हो जांदियां। पापा वेले शर्माइया क्यों ना अखियां, रज रज वेख के रजाइया क्यों ना अखियां। पापा वेले शर्माइया क्यों ना अखियां, रज रज वेख के रजाइया क्यों ना अखियां। गुरां दे ध्यान विच लाइया क्यों ना अखियां, रज रज वेख के रजाइया क्यों ना अखियां। गुरां दे ध्यान विच लाइया क्यों ना अखियां, रज रज वेख के रजाइया क्यों। रज रज वेख के रजाइया क्यों ना अखियां, रज रज वेख के रजाइया क्यों ना अखियां। रज रज वेख के रजाइया क्यों ना अखियां। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। स्तुति का सहगान करेंगे सभी।
जानकी नंदन ख्याल सुचंदन देव भूमंडन क्षत्रिय जे कठिन प्रशासक करुणा भासक भव भवनाशक लोकहित जन मन रंजन कष्ट विभंजन सुमति सुदर्शन शांति बले जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरणे दुःखर श्वेत सुवस्त्रित भारत संचर दिव्य सुभास्वर तेजयुते मंगलदायक लक्ष्य सुजापक संत निरंतर जापरते शतमुनि तारक संयम कारक राज ऋषीश्वर देवनुते जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरण दुःखर चंद्र शोभित इंद्र विराजित देव समर्चित कांचन जे निहाल वंदित शांति सुगंधित स्वर्ण तपोव्रत तेजयुते नवकार मंत्रित ध्यान सुयंत्रित मेरठ दीक्षित देवगते जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरणे दुःखर वंदन चरणे दुःखर। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आज इसको बोल आवाज बढ़ा दे। आज शरदे गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज की 100वीं दीक्षा जयंती और उसी के उपलक्ष्य में गुरुदेव के नाम की एक माला करेंगे सभी। बोलिए संघ रक्षक बहुश्रुत गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। श्री फूल गुरुवे नमः 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 श्री फूल गुरुवे श्री फूल गुरुवे नमः 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 श्री फूल गुरुवे नमः
श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल गुरुवे नमः श्रीफूल श्रीफूल गुरुवे नमः 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 श्रीफूल गुरुवे नमः। संघ रक्षक बहुश्रुत गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज की जय। अरिहन्तानम् ॐ नमो अरिहन्तानम् अरिहन्तानम् ॐ नमो अरिहन्तानम् घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है शरणा ले लो अरिहंतों का शरणा ले लो अरिहंतों का क्यों करना झमेला है ये प्रभु सिमरन की वेला है अरिहंतानम् ॐ नमो अरिहंतानम् अरिहंतानम् ॐ नमो अरिहंतानम् साहु गोयम पन्नाते छिन्नो
लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़ गुरानु मेरी वंदना, जी हाथ जोड़ गुरानु मेरी वंदना। डगमग डोले नैया मेरी, डगमग डोले नैया मेरी, मुझको ते है सतगुरु तेरी, जी असा भवसागर पार लंघना, जी असा भवसागर पार लंघना। जी हाथ जोड़ गुरानु मेरी वंदना, जी हाथ जोड़ गुरानु मेरी वंदना। देवादिदेव चरम तीर्थंकर शासनेश भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन करने के पश्चात घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, गुरुदेव सरल आत्मा श्री खूबचंद जी महाराज साहब, संघ रक्षक बहुश्रुत गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य स्वामी श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न गुरुदेव स्वामी श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, श्रमण संघीय वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री शशिकांता जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल मना गुरानी श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, सरल आत्मा मम गुरुवरिया गुरानी श्री मंजुला जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों के चरणों में हृदय की गहराई से अनंत अनंत वंदन नमन करने के पश्चात आज श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज साहब का दीक्षा जयंती शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो गया। आज से दीक्षा शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो गया। देखिए, महापुरुषों की जब भी हम गुणानुवाद करते हैं, जब भी हम उनको याद करते हैं, तो सबसे पहले उनका चित्र अपने भीतर लाते हैं, अपनी आंखों के सामने लाते हैं। और ऐसे गुरुदेवों के उपकार, जिनके एक दो नहीं अनंत अनंत उपकार हैं, ऐसे गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज साहब सबसे पहले गुरु के उपकार क्या होते हैं, क्या गुरु के उपकार क्या होते हैं, गुरु क्या होते हैं और गुरु हमारे लिए क्या करते हैं। कहते हैं माँ बाप जन्म देते हैं, लेकिन गुरु जीना सिखाते हैं। माँ बाप चलना सिखाते हैं, लेकिन गुरु कहाँ, कैसे, कब चलना है ये सिखाते हैं। गुरु रास्ता दिखाते हैं, गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं। गुरु को माँ का दर्जा भी दिया गया, गुरु को पिता का दर्जा भी दिया गया। गुरु को कुंभ भी कहा गया, गुरु को लोहार भी कहा गया। जैसे कुम्हार
ऊपर से तो जोर से मारता है लेकिन अंदर से हाथ देता है। ऐसे ही गुरु बेशक बाहर से डांट लगाते हो लेकिन भीतर से सहारा देते हैं। गुरु हमारे भीतर के अंधकार को दूर कर देते हैं और ज्ञान का प्रकाश ला देते हैं। गुरु हमारे जो गलत सोच है उसको निकाल देते हैं। गुरु जब जीवन में आते हैं तो गुरु वो नहीं होते जो मंत्र दे दें, गुरु वो नहीं होते जो पाठ पढ़ा दें। गुरु तो वो होते हैं जो आपके भीतर का अंधकार और आपके भीतर की सारी गंदगी बाहर निकाल दें। गुरु मार्ग बताते हैं। ऐसे ही गुरुदेव श्रद्धेय फूलचंद जी महाराज साहब, जिन्होंने अपनी गुरु की भूमिका बखूबी निभाई, जिन्होंने इस जैन नगर को ही नहीं, जितने भी उनकी शरण में आए सबको रास्ता दिखाया। और क्या कहते हैं, करिश्मा तुम्हारा जहाँ हो गया, बादल गमों का हवा हो गया। करिश्मा तुम्हारा जहाँ हो गया, बादल गमों का हवा हो गया। जहाँ गुरुदेव के चरण पड़े सभी गमों के बादल हवा की तरह उड़ गए। ऐसे अनंत उपकारी गुरुदेव जिनके गुणानुवाद करना शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि गुरु के उपकार अनंत होते हैं। गुरु अनंत होते हैं, गुरु का उपकार भी अनंत होता है और गुरु की महिमा अपरंपार होती है। और ऐसे गुरु जिनकी वाणी इतनी मधुर, क्या कहते हैं, कितनी मधुर है वाणी, कितना पावन नाम, कितनी मधुर है वाणी, कितना पावन नाम। जितनी मधुर है वाणी उतना ही पावन नाम। सब मिलकर जय जय बोलो श्री फूलचंद जी महाराज। सब मिलकर जय जय बोलो श्री फूलचंद जी महाराज। ऐसे श्रद्धेय गुरुदेव जिन्होंने श्रद्धालुओं को एक एक कदम चलना सिखाया, एक एक कदम चलना सिखाया। कहते हैं एक बार एक शिष्य गुरु के चरणों में आया और कहने लगा, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। गुरु ने कहा, एक दीपक जला और उसे लेकर एक पहाड़ी पर चढ़ जा। और शिष्य कहने लगा, गुरुजी, एक दीपक के रास्ते पूरी पहाड़ी कैसे पार होगी? और उसमें तो मात्र अगला कदम ही दिखेगा, उससे आगे का तो दिखेगा नहीं। लेकिन गुरु कहने लगे, तू चल तो सही, मंजिल तुझे अपने आप मिल जाएगी। और वो शिष्य चलता जा रहा है और आगे का एक एक कदम दिखता जा रहा है और एक एक कदम दिखते वो मंजिल तक पहुंच गया। ऐसे ही गुरुदेव एक एक कदम क्या करते थे, एक एक कदम अपने भक्तों को दिखाते थे और वो एक एक कदम भी उनके लिए सही मार्ग बन जाता था। जिनकी इतनी लब्धियां थी, क्या थी, जिनके पास इतनी लब्धियां थी और इतनी शक्तियां थी, ऐसे गुरुदेव
जो होने वाला होता था उसे पहले ही जान जाते थे। देखिए कितनी बड़ी शक्ति है इस बात की। आप इस बात को मानिएगा कि हमें अगले पल क्या होने वाला है, हमें अगले पल क्या होने वाला है इसका कुछ नहीं होता, पता नहीं होता। लेकिन गुरुदेव कितने जागृत थे, आने वाला भविष्य भी। बहुत बड़ी ताकत चाहिए इस चीज के लिए, बहुत बड़ी साधना चाहिए कि पहले ही क्या देख लेना, भविष्य देख लेना। और जो बात बोलते थे वो पत्थर की वचन सिद्ध थे, जो बोल देते थे वो वचन सिद्ध हो जाता था। ऐसे गुरुदेव जब उनके उपकारों को सुनते हैं तो श्रद्धा से सर नतमस्तक हो जाता है कि देखिए एक छोटी सी ही बात है कि भविष्य देख लेते थे, क्या कर लेते थे, कितनी बड़ी बात है। और देखा जाए तो छोटी सी बात है और देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज के समय में कोई भी भविष्य नहीं देख सकता, क्या होने वाला है ये नहीं पता। लेकिन उनको पता था कि क्या होने वाला है। और यही नहीं, वो भक्तों को रास्ता भी पहले ही बता देते थे कि ये कार्य मत करना, ये क्या है, होने वाला है। ऐसे गुरुदेव जिनकी 100वीं दीक्षा जयंती हम इस मेरठ के जैन नगर के प्रांगण में मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। मैं एक ही बात बार बार कहती हूँ कि जब हम किसी महापुरुष की जयंतियाँ मनाते हैं, क्या, जब हम किसी महापुरुष की जयंतियाँ मनाते हैं, मात्र उन्हें मनाया नहीं जाए, उन्हें अपनाया भी जाए, उन्हें अपनाया भी जाए। किसी भी महापुरुष के जब गुण गाते हैं तब हम उनके गुण सिर्फ जुबान तक ना रखे जाएं, हृदय में भी धारण हो जाए। सबसे बड़ा गुण सरलता का, क्या, सरलता का। सरल होना आसान नहीं होता। अपने भीतर से छल कपट ही नहीं निकाल सकते, अपने भीतर से तेरे मेरे की भावना ही खत्म नहीं कर सकते। लेकिन गुरुदेव सरल थे, कहते हैं जो सरल है वो तरल है। क्या है, जो सरल है वो तरल है। एक चीज समझिएगा, पानी है, पानी को रखने की आवश्यकता नहीं है, वो गिरेगा तो अपनी जगह स्वयं ही बना लेगा। लेकिन ठोस चीज को रखने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, जगह चाहिए। लेकिन जो सरल होते हैं वो सबके दिलों में अपने आप ही जगह बना लेते हैं। गुरुदेव सरल थे, तभी तो आज भी मेरठ के जैन नगर के बच्चे बच्चे में गुरुदेव बसे हुए हैं। यहाँ के हर घर में गुरुदेव की गुण गाथा गाई जाती है। गुरु के उपकारों अनंत हैं, गुरु के उपकारों को भूला नहीं जा सकता। क्या कहते हैं, गुरु वह आईना है जो हमें चेहरा नहीं हमारी वास्तविकता दिखाते हैं। गुरु वो आईना है जो चेहरा नहीं वास्तविकता दिखाते हैं। आईना तो मात्र ये दिखाएगा कि आपके चेहरे पर गंदगी है या नहीं है, लेकिन गुरु आपको घट घट कर कोहिनूर हीरा बना देंगे। गुरु घट घट कर कोहिनूर हीरा बना देते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन है, वंदन है कि गुरु। और देखिए, कहते हैं गुरु एक ऐसा प्रेम है, गुरु एक ऐसा आनंद है, गुरु एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ये तो ऐसा हिसाब है, एक गूंगे को गुड़ दे दिया जाए और उससे पूछा जाए कि मीठे का स्वाद पूछा जाए। ये तो सबके अपने अपने अनुभव की बात है। जो गुरुओं को याद करते हैं उन्हें अनुभव भी
क्या होते हैं? उन्हें अनुभव भी होते हैं और अनुभवी गुरु का होना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, मुझे एक बात की बड़ी दिल को लग जाती है, एक बात, गुरुदेव यहाँ रहे ना रहे लेकिन उनकी कृपा, क्या गुरुदेव यहाँ बेशक देही रूप से नहीं है लेकिन उनकी कृपा क्या है? कृपा यहाँ पर है। और इन कृपा को जो महसूस करते हैं वही समझ पाते हैं कि गुरुदेव की कितनी कृपा है। एक बार एक शिष्य जो बीमार हो गया और उसको कुष्ठ का रोग हो गया और शिष्य बड़ा परेशान है, गुरु से उसकी वेदना देखी नहीं जाती। कहते हैं गुरुओं पर जब अपने ऊपर कष्ट आए तो वो पत्थर के समान हो जाते हैं। क्या? जब गुरुओं पर खुद पर कष्ट आए तो वो पत्थर के समान हो जाते हैं, लेकिन जब दूसरों पर कष्ट आए तो मक्खन जैसे हो जाते हैं, नवनीत जैसे हो जाते हैं। थोड़ा सा ही कोई आकर चरणों में रो दे तो क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं। ऐसे सरल गुरु, और उस गुरु को भी अपने शिष्य पर बड़ी दया आ रही है और पहुंच गए एक जंगल में। कुष्ठ रोग से तड़प रहा है शिष्य। गुरु ने कहा, जा, उस जंगल में एक सांप है, उसके दांत गिन कर आ। क्या? जंगल में जो सांप है उसके दांत गिन कर आ। अब शिष्य कहने लगा, मन में सोचने लगा, क्योंकि कभी कभी गुरु वैसा मार्ग बता देते हैं जो समझना मुश्किल हो जाता है। और वो शिष्य सोचने लगा, लगता है गुरु मेरे से परेशान हो गए, इसीलिए क्या कह रहे हैं? सांप के दांत गिना, सांप मुझे काटेगा और मेरा वहीं पर राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन देखिए, इतना होने के बावजूद भी श्रद्धा अटूट है। श्रद्धा में कभी भी गिरावट नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रद्धा गिर गई तो जीवन की रीढ़ की हड्डी ही श्रद्धा है। क्या है? क्या? जीवन की रीढ़ की जो हड्डी है वो क्या है? श्रद्धा परम दुल्हा। श्रद्धा का आना परम दुर्लभ है। श्रद्धा जल्दी से चार परम अंग हैं उनमें से सबसे क्या है? पहला मानुषम खू दुल्हम, दूसरा सुई धमस दुल्हा, तीसरा श्रद्धा परम दुल्हा। क्या? श्रद्धा का आना भी दुर्लभ है। कोई विरला ही होता है जो ऐसी श्रद्धा पा जाता है। और उस शिष्य में श्रद्धा थी और गुरु के वचनों को काटने का उसमें दम नहीं था, क्योंकि वो जानता था मेरे गुरु ज्ञानी है, जो वो कहेंगे वो मेरे अच्छे के लिए कहेंगे। और जंगल में गया और सांप को पकड़ा, उसके दांत गिन रहा है और सांप लगातार उसको डंक मार रहा है, लेकिन फिर भी वो दांत गिनते जा रहा है। आज का कोई शिष्य हो तो कह देगा गुरुजी ने तो क्या कर दिया? मौत के रास्ते चला दिया। लेकिन बात श्रद्धा की हो रही है। उस शिष्य में श्रद्धा थी। सांप डंक मारता जा रहा है और लेकिन वो दांत क्या है? दांत गिनता जा रहा है और गिनकर सांप को छोड़ दिया, वापिस आ गया और हाथ पूरा खून से लथपथ है। और गुरु ने देखा कि अब सांप ने इसे काट लिया और उसको कंबल दिया और सुला दिया कि सो जा। और कहते हैं कि जब वो सुबह उठा तो उसका सारा कुष्ठ रोग दूर हो गया था, क्योंकि जहर ही जहर को
क्योंकि जहर ही जहर को काटता है। जैसे ही सांप का जहर उसके भीतर गया, उसके अंदर भीतर जो जहर था वो सारा मिलकर बाहर आ गया और शिष्य स्वस्थ हो गया। ऐसे थे हमारे गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब, जो रास्ता बताते थे और जो चलता था और वो सफल भी हो जाता था। ऐसे गुरुओं के चरणों में भावभीनी वंदना है, नमन है, क्योंकि गुरुदेवों का उपकार कभी भूला नहीं जा सकता। विशेष रूप से मेरठ जैन नगर तो कभी भी नहीं भूल सकता। लेकिन एक भाव जरूर रहेगा, आपके अंदर ये श्रद्धा है, अपने बच्चों के अंदर भी ये उपकार को जरूर डालिएगा, क्योंकि जो न्यू जनरेशन आ रही है उन्हें पता होना चाहिए जो हमारे गुरु थे वो कितना उपकार हम पर करके गए थे। और यदि आप सच्ची में गुरुदेव की दीक्षा जयंती मनाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को बैठकर गुरुओं की कहानियाँ सुनाओ, उनको गुरुओं का उपकार सुनाओ, ताकि वो गुरुओं के उपकार को कभी भी भूले नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत पीछे जा रही है। और ऐसा ना हो कि गुरुओं का उपकार थोड़ा गौण हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए गुरुदेव के जीवन चरित्र को बच्चों को पढ़ाओ और बताओ कि हमारे गुरु कितने महान थे, कितने सरल थे, जिन्होंने ये मेरठ जैन नगर बसाया। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। एक इतना बड़ा नगर बसाना छोटी बात नहीं है, लेकिन और बसाया भी, और इस मेरठ जैन नगर का नाम भी है। और ये बातें अपने बच्चों को समझाओ और पढ़ाओ, और उनके अंदर भी श्रद्धा का बीज डालिए। श्रद्धा परम दुल्हा, श्रद्धा का आना दुर्लभ है, मैं मानती हूँ। परम श्रद्धा नहीं आ सकती, लेकिन गुरुओं के प्रति श्रद्धा का भाव तो आ ही सकता है। ऐसे गुरुदेवों को वंदन है, नमन है। क्या कहते हैं, गुरु ने हाथ थामा तो जाना, कदमों की कीमत क्या है। गुरु ने हाथ थामा तो जाना, कदमों की कीमत क्या है। गुरु कृपा मिल जाए अगर तो जिंदगी भी साधना होती है। गुरु कृपा मिल जाए अगर तो जिंदगी भी क्या हो जाती है, साधना हो जाती है। ऐसे गुरुओं के चरणों में शत नमन है, वंदन है। और उनकी 100वीं दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में उनके चरणों में भाववीना वंदन करते हैं, नमन करते हैं कि वो जहाँ भी हैं उनकी कृपा हम पर बरसती रहे, और बरस रही है और बरसती रहेगी और बरसी भी है। क्या थी भी, है भी और रहेगी भी। ऐसे गुरुदेवों के चरणों में शत नमन, वंदन। और इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। हाँ जी, प्रतिभा जैन जी एक भजन गुरु फूल दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में अपना एक भजन रखेंगी। प्रतिभा जैन जी इधर बोले, इधर बोल दो, ये वाला माइक दे दो। घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की जय हो। प्रभु चरणों में वंदन करके फूल गुरुवर को ध्याएं। गुरुवर
प्रभु चरणों में वंदन करके फूल गुरुवर को ध्याएं, गुरुवर के गुण गाएं। चुनिया माँ जाया रूप सलोना पाया हो, चुनिया माँ जाया। निहाल गुरु के चरणों में रह कर जीवन धन्य बनाया, संयम का मान बढ़ाया हो। तुम्हारी कृपा से जन मन हर्षे, हृदय के पुष्प चढ़ाएं, गुरुवर के गुण गाएं। तप जप निराला था, गुणों की तुमाला था हो। जप तप निराला था, चरणों में आकर दर्शन पाकर श्रद्धा से शीश झुकाया, उसने समाधान पाया हो। तेरी लगन में हर एक पल बीते, तुमको कभी ना भुलाएं, गुरुवर के गुण गाएं। भक्तों के रहबर को पर दुख कातर को हो, भक्तों के रहबर को घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निश दिन, अंतर मन ये पुकारे, अखियाँ राह निहारे हो। दीक्षा जयंती है गुरुवर तेरी, श्रद्धा का अर्घ्य चढ़ाएं, गुरुवर के गुण गाएं। प्रभु चरणों में वंदन करके फूल गुरुवर को ध्याएं, गुरुवर के गुण गाएं, गुरुवर के गुण गाएं। आज गुरु फूल दीक्षा शताब्दी वर्ष के अंतर्गत आज आइनबिल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और
सबने एम्बिल का पचकान ले लीजिए। जिसने एम्बिल किए हैं सभी सामूहिक पचकान ले लीजिए। उगे सूर्य एम्बिलम पचकामी तपस्या करने वालों को गुरुदेव की दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में तप जप और स्वाध्याय, कल तो बहुत अच्छा स्वाध्याय हो गया, जप तप स्वाध्याय तीनों का संगम हो गया। जप भी किया 500 जोड़ों से अनुष्ठान, 1.25 लाख जाप का, और उसके बाद कल कौन बनेगा ज्ञानवान, और आज तप जप तप स्वाध्याय तीनों का संगम, तीनों के रूप में गुरु की दीक्षा जयंती मना रहे हैं और सब बढ़ चढ़ कर लाभ ले रहे हैं। और एक विशेष सूचना, हम 23 तारीख को, आने वाली 23 तारीख को बच्चों का राखी कंपटीशन रख रहे हैं, और जिस भी बच्चे ने राखी कंपटीशन में भाग लेना है और जो भी हो तो अपना 22 तारीख तक हमें अपना नाम लिखवा दे। जिसका भी जैसा भी भाव हो वो, बाकी की डिटेल बाद में बता देंगे, क्योंकि आज का पचकान मक्खन का त्याग रहेगा, मक्खन का त्याग रहेगा। जिसने त्याग